फर्स्ट क्लिनिक हमारे सेक्टर 8C चंडीगढ़ में ऑलरेडी ओपन है। ये HLP गलेरिया में फर्स्ट फ्लोर पे है ये क्लिनिक, IV क्लिनिक्स। ऐसी 30 क्लिनिक्स का हमने प्लान किया है इस रीजन में। आपका मोहाली, पंचकुला, चंडीगढ़ में, जीरकपुर में 7 क्लिनिक्स हम ओपन कर रहे हैं। एक क्लिनिक हमारी नेक्स्ट क्लिनिक वेस्टर्न बिजनेस स्टार सेक्टर 66 के ऑपोजिट आ रही है, वो अगले 2 महीने में वो भी ओपन हो जाएगी। सो ये 7 क्लिनिक्स हम यहाँ करेंगे, एंड देन रिमेनिंग जो 23 क्लिनिक्स है वो नेक्स्ट राउंड ऑफ क्लिनिक्स आएगा नवांशहर, आपका पटियाला, एंड देन सरहद। ये 3 नेक्स्ट आएंगे। उसके बाद फिर लुधियाना, मोहाली, लुधियाना, होशियारपुर एंड जलंधर में क्लिनिक आ रही है। उसके बाद हमारी जो मूवमेंट है वो टुवर्ड्स हरियाणा है, अक्रॉस लाइक पानीपत, करनाल, एंड देन इन द NCR region. So hi, I'm Dr. Malika. I'm a root canal specialist. I love to save natural teeth. So whenever you feel pain or sensitivity or there is any swelling, I come into the scene. मैं जो असली दांत होते हैं उनको एक नेचुरल वे में जितना पॉसिबल है वहाँ पे कोशिश करती हूँ माउथ में रहे। आई एम a root canal specialist and conservative dentist. That means I conserve with a natural teeth. So I will not do any other thing. So whatever my specialization, super specialization has taught me, I will imply that on you. So I come with a 7+ years of experience. So I love to talk to patients. Hi, I am Dr. Prerna Batra. I am clinic head at IV Clinics Mohali. I'm basically orthodontist and aligner specialist. So मैम IV क्लिनिक का डेंटल डिपार्टमेंट बाकी डेंटिस्ट से कैसे डिफरेंट है, यहाँ क्या डिफरेंट मिलेगा? IV क्लिनिक्स में बेसिकली ऐसा नहीं है जैसे कि सिर्फ एक डेंटिस्ट है वो सब ट्रीटमेंट कर रहा है। अगर ऑर्थो की बात है तो ऑर्थोडोंटिस्ट करेगा, अगर रूट कैनाल स्पेशलिस्ट की बात है तो वो रूट कैनाल स्पेशलिस्ट ही करेगा। इम्प्लांट करना है उसके लिए ओरल सर्जरी करेंगे। बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है जो पीडियोडोंटिस्ट देखता है। तो एक ही सेंटर पे अलग अलग स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स हैं। बेसिकली कोई भी किसी की स्पेशलिटी को नहीं देख रहा है। Hello, I am Dr. Jyoti Thapa and I am heading the dermatology wing of the IV clinics. मैम जैसे आजकल बहुत ट्रेंड्स चल रहे हैं स्किन डिपार्टमेंट में, जैसे बोटॉक्स वगैरह है, फिलर्स हैं या माइक्रो नीडलिंग। सो किसको क्या चीज़ करवानी चाहिए और क्यों करवानी चाहिए, और ट्रेंड्स के पीछे जाना चाहिए कि नहीं? आई वुड से ट्रेंड्स के पीछे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज कल आप देखते हैं आप इतना सारा टाइम स्पेंड करते हैं अपने फ़ोन्स पे, इंस्टाग्राम, सोशल मीडियाज़ पे। सो आप बहुत सी सारी चीज़ें आप सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, तो आपका भी एक परसेप्शन बन जाता है कि दैट यू कैन ऑल्सो अचीव दैट लुक। बट आप ये मान के चलिए कि उसमें से 50 और 60% चीज़ें फिल्टर और बहुत सारी मॉडिफिकेशन की होती है, एडिटिंग की होती है। बट here at our clinic we provide treatment to the concerns. So अगर आप जैसे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, so it is totally कि अगर पेशेंट को रिक्वायरमेंट है, कंसर्न है एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, only then we move forward with the treatment. I'm Dr. Gurneet from IV Clinics. I'm the specialist pediatric dentist over here. मैम बच्चों के लिए डिफरेंट क्या है IV क्लिनिक्स में? हमारा सेटअप इज़ एंटायरली डिफरेंट यहाँ पे। जैसे कि आपने देखा होगा कि यार डेंटल चेयर इज़ चाइल्ड फ्रेंडली, द साइज, द एनवायरनमेंट इज़ चाइल्ड फ्रेंडली, और जो हमारा द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द चाइल्ड विल आल्सो बी डिफरेंट। जैसे आपने एस्थेटिक्स की बात की, आजकल बहुत छोटी एज से बच्चे भी बहुत अपने टीथ को लेके कॉन्शियस हैं, तो कुछ किस तरह के आजकल आपको देखने को मिल रहा है क्वेश्चंस या बच्चों के या पेरेंट्स के, क्या डिफरेंट आया है? सो विद टाइम बच्चे अपनी स्माइल को लेके बहुत कंसर्न्ड हैं। अगर बच्चों को लगता है हमारे टीथ में स्पेसिंग है या हमारे टीथ क्रुकेड हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, एंड मोर ओवर वो पीयर प्रेशर में है, थोड़ा सोशल अपना, आजकल बच्चों का भी सोशल नेटवर्क है, तो स्कूल में दे डोंट फील दैट कंफर्टेबल, उनके लिए आजकल सिरेमिक ब्रेसेस हैं हमारे पास, अलाइनर्स हैं, सो दैट वो अपने एस्थेटिकली जो भी स्माइल है उसको करेक्ट करवा सकते हैं। सो मैम हाउ योर RCTs आर डिफरेंट? So we do our RCTs with a new file every time. We use disposable, these are not disposable, these are meant to be single use. We use a Japanese motor to handle those files, and these Japanese motor, they do what they tell. It's not like a guess, hit and trial method. It is research backed up, and the RCTs survive for longer. It takes lesser time, better RCTs are done, and they survive for a longer time.
After that, we do laser disinfection. This all is done under a rubber dam. So rubber dam is like a sheet. It isolates your tooth. एक single दांत दिखेगा, पूरा mouth covered है. कोई चीक पे हर्ट नहीं होगा, कोई आपकी टंग पे हर्ट नहीं होगा, नहीं तो वो छोटी सी ड्रिल कहीं पे यहाँ लग जाएगी तो आप RCT ठीक हो जाती है, बट बाकी जगह पेन के साथ जाते हो. So we do rubber dam. This is how a USC dentist will be performing RCTs. And all this is done under magnification. I use loupes. Dentistry without magnification is not dentistry anymore. We are moving towards advanced technology. So I use loupes which magnifies 5 times whatever I see, and those little canals are more visible to me, more better दिखते हैं. एनी मैसेज जो आप उन पेरेंट्स को देना चाहोगे जो बच्चों को खासकर डेंटल डिपार्टमेंट में डॉक्टर के पास ले जाने से डरते हैं कि अभी इट्स नॉट द राइट एज, एक एज के बाद डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? Technically, the first dental checkup should be when the first tooth erupts in the oral cavity. जैसे ही अब बच्चे का first tooth oral cavity में आता है, उसकी brushing शुरू करा देनी चाहिए. और by the textbook अगर हम चलें तो that is when the first dental checkup should be. Okay. Which is around 6 months to 1 year की age में first tooth आ जाता है oral cavity में. तो उस time के around parents को technically first checkup तब करा लेना चाहिए. जो नहीं पता होता, बहुत parents हैं जो brush बहुत लेट कराना शुरू करते हैं. बट ब्रशिंग हैबिट शुरू से डलवानी चाहिए बच्चों को. सर तो न्यू ऑडियंस के लिए कोई ऑफर्स आपने निकाले हो? हाँ जी, तो टोटल हम एक 2500 का हमारा एक गिफ्ट कूपन है. मैं आपको कूपन दिखाता हूँ. ये वाला ये हमारा एक वाउचर है. ये वाउचर हम हर वॉक-इन कस्टमर को जो पहले 2000 कस्टमर्स हैं उनको हम देंगे. तो 2500 रुपीज़ की वो फ्री ट्रीटमेंट यहाँ पे ले सकते हैं. इसमें कंसल्टेशन इंक्लूडेड नहीं है. कंसल्टेशन इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एनी ऑफ फर्स्ट 2000 कस्टमर्स, 2000 वॉक-इन्स. एंड अगले उन 2000 लोगों के लिए वो 2500 का इस पे एक कोड है, वो उसके नेम के अगेंस्ट मैप हो जाएगा हमारे रिकॉर्ड्स में. तो वो कभी भी अगले 1 साल तक 2500 की ट्रीटमेंट ले सकते हैं. वो अगर आप 2500 की ट्रीटमेंट की बात करें फॉर फर्स्ट 2000 वॉक-इन्स तो ये टोटल 50 लाख रुपये अमाउंट बनता है. 2500 into 2000, the total amount is around 50 लाख रुपीज़. तो ये हमारी इनिशियल ऑफरिंग है हमारे वॉक-इन कस्टमर्स को लेके जो वो अवेल कर सकते हैं.